हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के उन बच्चों के बारे में क्लास 10th 12th रेगुलर प्राइवेट कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट, उन सभी बच्चों के बारे में जो किसी न किसी वजह से इस टाइम टेंशन में हैं। जब से बोर्ड के पेंडिंग एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, रिजल्ट डेट डिक्लेयर हुआ है, असेसमेंट स्कीम आ गई है, बच्चों को एक नहीं ढेर सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर के टेंशन में है। और YouTube के वीडियोस तो माशाअल्लाह बिल्कुल एकदम आप लोगों को पीक पे पहुंचा रहे हैं। टेंशन पे टेंशन बढ़ता जा रहा है। चलो हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषयों के बारे में और जानेंगे कि इसका क्या निराकरण है, कि आपको वास्तव में टेंशन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहला टेंशन बच्चों को ये है कि इस बार नंबर कैसा आएगा, अच्छा आएगा या खराब आएगा। देखो बच्चों, जो कॉपी आपकी चेक हो गई है उसमें तो नंबर वही मिलना है जो चेक हो चुकी है। कॉपी लिनिएंटली चेक हुई है, बहुत ही इजी मार्किंग हुई है, स्टेप मार्किंग है ही है, आपको पहले से ही पता है। कहीं ना कहीं इस बार नंबर आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मल्टी लेवल जो क्रॉस चेकिंग होती है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है। तीन तीन बार कॉपी चेक की जाती थी, लेकिन वो अब की बार बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। इस वजह से कहीं ना कहीं लीनियंसी रही है आपकी कॉपी को चेक करने में। बहुत अच्छे तरीके से कॉपी चेक हुई है, और अगर आपने कॉपी भरा है, कॉपी में कुछ लिखा है, ढंग से लिखा है, तो मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे आएंगे। कितने आएंगे ये तो आप बता सकते हो कि आपने लिखा कितना है, बट अच्छे आएंगे इस बात को लेकर के श्योर रहिए। क्योंकि जो जानकारी मिली है अपने इवेल्युएटर साथियों से वो यही है कि किसी भी टीचर के मन में ये नहीं था कि वो आपको फेल करे। तो अच्छे मिलेंगे। और अगर इन केस आपके मन में इस बात को लेकर के टेंशन है कि कितने मिलेंगे क्या है, तो एक बार फिर से मिला लीजिएगा पेपर, आपको पता चल जाएगा। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने नंबर का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था किस सब्जेक्ट में। चलो एक बात और कर लेते हैं। बच्चों को ये टेंशन है कि इस बार फेल कितने होंगे, या ऐसा ना हो कि हमारा जनरल प्रमोशन ना हो पाए। बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, कॉपी खाली छोड़ दी है, क्वेश्चन उतार दिया है, क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन पेपर छाप दिया है, या कुछ नहीं लिखा, उलूल जुलूल लिख के चले आए। अब बताओ ये लोग कैसे पास होंगे। अब जब ये कॉपी में फेल हो गए, इसी के आधार पे बचे हुए नंबर्स, बचे हुए पेपर्स में मार्किंग होनी है, तो कहीं ना कहीं तो बिल्कुल कहानी खत्म ही है। लेकिन फिर भी अब आप जानते ही हो कि हर साल बच्चे फेल होते हैं। ऑब्वियसली बच्चे फेल होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, छोड़ दिया है, अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन। तो उनके पास होने की संभावना तब बनती जब जनरल प्रमोशन होता। जनरल प्रमोशन इन द सेंस ये ना देखा जाता कि आपने एग्जाम दिया नहीं दिया, जो भी था। जैसे यूपी में हुआ है कि जो स्टेट बोर्ड में जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं, परीक्षाएं बहुत सारी बची हुई थी यूनिवर्सिटीज़ में, और गवर्नमेंट ने कहा है कि सभी लोगों को पास कर दिया जाए। मतलब आपने एग्जाम दिया नहीं दिया, छोड़ दिया, कुछ भी किया, आप पास। तो इस तरीके का तो निर्णय सीबीएसई ने लिया नहीं है कि जनरल प्रमोशन होगा। मतलब जो आपने कॉपी में लिख दिया उसी के आधार पे आपको नंबर मिलेगा, कॉपी में भी, और उस आधार पे आपके जो बचे हुए पेपर्स हैं जो नहीं हो पाए उसमें भी एवरेज मार्किंग की जाएगी। कंपार्टमेंट के बच्चे हैं, इम्प्रूवमेंट वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं। प्राइवेट कंपार्टमेंट ये दो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा क्या होगा। तो सबके साथ में रिजल्ट आपका आएगा। अगर आपका कंपार्टमेंट था, एक ही सब्जेक्ट का पेपर आपको देना था, और आपने एग्जाम का फॉर्म भरा लेकिन वो परीक्षा नहीं हो पाई, एग्जाम कैंसिल हो गया, तो जो आपका प्रैक्टिकल का नंबर रहा होगा या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स रहे होंगे, उसी के आधार पे आपको नंबर मिल जाएगा। प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो जिस तरीके से रेगुलर का रिजल्ट आएगा उसी तरीके से आपका आएगा। जो बच्चे इंप्रूवमेंट वाले हैं उनकी कहानी थोड़ी सी फंसती हुई दिख रही है कि उनको नंबर कैसे मिलेगा। अब इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये मुद्दा बनेगा बाद में। बच्चों को मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के टेंशन है कि सर मॉडरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। अब ये बताओ, अपने आप से पूछो कि क्या 85 या 80% आपके आ रहे हैं किसी पेपर में। अगर आ रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, मॉडरेशन अगर लगेगा तो। नहीं आ रहे हैं तो लगेगा तभी आपका फ़ायदा नहीं। मॉडरेशन का मतलब ये है, एक तरीके से स्केलिंग होती है। जब आप बड़े क्लास में जाओगे, आईएएस पीसीएस इन सबका एग्ज़ाम दोगे, तो वहाँ पे एक स्केलिंग प्रोसेस होती है। मतलब जो सब्जेक्ट टफ आया, जो सब्जेक्ट कम आया, वहाँ पे नंबर कम ज़्यादा किए जाते हैं। यहाँ पे कम तो नहीं किए जाते, बढ़ाए जाते हैं। 80% प्लस वालों को 15 मार्क्स तक एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, 95 तक किया जाता है। और इसके बारे में आप आरटीआई डाल सकते हो। सारी सूचनाएं मैं आपको टाइम रहते दूंगा। मैंने आरटीआई लगाया हुआ है मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के। ऑफिशियली कोई रिप्लाई नहीं आया है फिलहाल। अभी मान करके चलिए कि उम्मीद है
कि अभी तक की कंडीशन में कि शायद मॉडरेशन पॉलिसी लग भी सकती है या नहीं लग भी सकती है, बहरहाल लगने की संभावना कुछ ज़्यादा ही है। तो मॉडरेशन पॉलिसी में सबका फायदा नहीं होता, लगता भी है तब भी, तो उसको लेकर के आप बिल्कुल टेंशन ना लो। लगेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, बाद में बहुत दिन बाद में पता चलेगा, जैसा भी होगा। डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाए उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, आईआईटी, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। अब बच्चों को एक टेंशन ये भी है कि इस साल कंपार्टमेंट एग्जाम होगा या नहीं होगा। अब देखो बच्चों, कंपार्टमेंट एग्जाम की बात तब आती है जब बच्चे फेल होते हैं। अगर बच्चे फेल हुए तो कंपार्टमेंट एग्जाम होने की संभावना है। अगर परिस्थितियां बिगड़ गई जैसे आज बिगड़ी हुई हैं तो हो सकता है बोर्ड निर्णय ले ले कि हम कंपार्टमेंट नहीं करवाएंगे। उस कंडीशन में आपको पास करने का कोई ना कोई तरीका बोर्ड को देना होगा और उस कंडीशन में आपका किसी भी तरीके से अहित नहीं होने पाएगा, आपका फायदा होगा, आपको किसी न किसी तरीके से वो लोग पास करेंगे। क्लास 10th के ऐसे बच्चे जिन्होंने बेसिक मैथ से एग्जाम दिया है उनको मैथमेटिक्स लेना है 11th क्लास में, और उसके लिए एज पर रूल्स उनको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना था स्टैंडर्ड मैथ्स का और उसको पास करना था। अब अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं होगा तो इन बच्चों का भी कहीं ना कहीं मैटर फंसेगा और सीबीएसई इस केस में ये कर सकती है कि जो बच्चे बेसिक मैथ्स का एग्जाम दे करके आए हैं अगर वो पास हुए हैं तो उनको अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाए, ऐसी संभावना बन रही है। एक और बात है जो बच्चों के मन में है कि कंपार्टमेंट एग्जाम आखिर में होगा कब। अब देखो बच्चों, आपका रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएगा। उसके बाद में जो बच्चे हैं एडमिशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। जो बच्चे फेल हो गए होंगे उनके बारे में या तो सीबीएसई कोई निर्णय लेगी या तो कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट बताएगी। अभी आपको ये भी पता है कि ऑप्शनल एग्जाम होना है एक, तो हो सकता है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी इसी बात की बन रही है कि सीबीएसई ऑप्शनल एग्जाम के साथ में आपका कंपार्टमेंट एग्जाम करवा ले, जो कि हो सकता है आपके स्कूल से ही हो जाए। अभी भी इसके बारे में सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि डेट क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा और कंपार्टमेंट पास करने वाले बच्चों का एडमिशन कब से होगा। एक और बच्चे बात पूछ रहे हैं बार बार कि कितने बच्चे पास होंगे, क्या सभी बच्चे पास हो जाएंगे। बच्चों देखो, लीनियंटली कॉपी चेक हुई थी यूपी बोर्ड में। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा। मैं उम्मीद नहीं बेच रहा हूं झूठी, जो सच्चाई है मैं उससे अवगत करा रहा हूं। यूपी बोर्ड की कॉपी चेक हुई, लॉकडाउन चल रहा था और बहुत सारे साथियों ने जो वहां पे कॉपी चेक कर रहे हैं बता रहे हैं कि बिल्कुल आंख मूंद के कॉपी चेक हुई, भर भर के नंबर दिया गया। लेकिन बच्चों जब रिजल्ट आया है, अगर आप उस रिजल्ट का एनालिसिस करो तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगता है कि हाँ बहुत बेहतर परफॉर्मेंस बच्चों का रहा, बहुत ज़्यादा नंबर मिला। जब इस तरीके की बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं जनरल मार्किंग कर दी जाती है और बहुत सारे बच्चे तो हिंदी सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसके बहुत सारे न्यूज़ आपने देखे होंगे। अब उसके बारे में सप्लीमेंट्री एग्जाम वगैरह जो भी होगा, स्क्रूटनी होगा, उसका प्रोसेस है वो चल रहा है। गुजरात बोर्ड की आप बात कर लो, वहाँ का रिजल्ट आपने देखा। ऐसे बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में रिजल्ट आए हैं और बहुत ही निराशाजनक परिणाम रहा है। तो क्या वहाँ पे इसका प्रभाव नहीं था लॉकडाउन का? बिल्कुल था। दिक्कत क्या थी कि कॉपी चेक होने में प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चों का परफॉर्मेंस खराब था और कहीं ना कहीं जनरल प्रमोशन बोर्ड ने नहीं किया, इस वजह से उनके मार्क्स ऐसे आ गए। तो सीबीएसई में तो इस चीज़ की उम्मीद नहीं है क्योंकि सीबीएसई बहुत ही सिंसियर बोर्ड है। राज्य सरकार वाले भी सिंसियर हैं, लेकिन सीबीएसई की सिंसियरिटी हमेशा से रही है। अपने छात्रों का अहित करने की सीबीएसई ने कभी भी नहीं सोची है और इस साल भी सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं करेगी, इस चीज़ की उम्मीद है। एक और बात है जिस बात को लेकर के बच्चे परेशान हैं कि सर ये टीचर ये कह रहे हैं, वो टीचर ये बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने वैसा बताया, तो आप देखते ही क्यों हो? अगर आपको लगता है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा पे सही सूचना नहीं देता हूं तो आपको ये चैनल नहीं देखना चाहिए। अगर आपको लगता है XYZ वाले सर गलत बता रहे हैं या इन्होंने गलत बताया, उन्होंने गलत बताया, तो आप इन लोगों को एक साइड में रख दो। बच्चों, सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका आत्मविश्वास और आपका स्वास्थ्य। अगर ये दोनों सही है ना तो फिर तो आपका बहुत अच्छा है। अगर आपका आत्मविश्वास डाउन हो गया, सबको कमाना है, सबको डराना है, कहीं ना कहीं एक एम होता है पैसा कमाने का, आपको डराएगा नहीं तो व्यूज़ कैसे आएंगे, और व्यूज़ आएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे।
तो यहाँ पर कोई दान बांटने नहीं आया है, बस ये जान लो कि सभी कहीं ना कहीं डर का बिजनेस है जो चला रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। ये NIOS वाले बच्चे परेशान हैं, नीट, जेईई, सीटेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे परेशान हैं। देखो, समय ही परेशानी का है। इस कंडीशन में जब लॉकडाउन खत्म हो गया है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस केस में तो आप एग्जाम्स होने की संभावना तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में एग्जाम के बारे में मत सोचिए, इधर उधर की चीजें, फालतू बातें, नकारात्मक मत सोच रखिए। जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी बोर्ड के हों, बोर्ड वाले हमेशा अपने बच्चों के हित के बारे में ही सोचते हैं, तो नकारात्मक तरीके से मत सोचिए। CBSE वाले बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको उससे कह दे रहा हूं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। जिनको लगता है कि उनका कंपार्टमेंट आ जाएगा, वो लोग भी निराश ना हो, क्योंकि कंपार्टमेंट आने की संभावना बहुत कम है। जिन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा उन्हीं बच्चों का कंपार्टमेंट आएगा, और उनके लिए तो मैं हूं ही ना। मैं किसी न किसी तरीके से, चाहे जैसे जिस भी तरीके से मोटिवेट करके, गाइड करके, जैसे भी करके, हम आपको कंपार्टमेंट के इस धब्बे से दूर रखेंगे, इससे मुक्ति दिलवाएंगे और आपको एक फ्रेश क्लास मिलेगा, जैसा कि पिछले सालों में भी ऐसा हुआ है। हमारे साथ में जुड़े रहे बच्चों का हमने जो भी सहयोग किया, उसकी बदौलत वो पास हो गए, उनको अच्छे परिणाम मिले। तो अगर कभी खुदा न खास्ता आपका भी कंपार्टमेंट आ जाता है, तो मेरे ऊपर यकीन रखिएगा, निश्चित रूप से मैं आपकी मदद करूंगा और हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। इस बीच में वीडियोस थोड़े से कम आ पा रहे हैं, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, बस जल्द ही 2-3 दिन में आपको रेगुलर वीडियोस मिलने लगेंगे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।